हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे और साथ ही साथ हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो इस तरह से जब हम रीड करते हैं तो हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ हम इंग्लिश को हिंदी में समझ कर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फार्मर्स ऑफ किलिंगवर्थ वेर वेरी एंग्री। द फार्मर्स यानी किसान, किलिंगवर्थ एक जगह का नाम है, वेरी एंग्री यानी बहुत गुस्सा होना। तो जो किसान थे किलिंगवर्थ के, वो बहुत गुस्से में थे। दीज बर्ड्स आर पेस्ट्स। ओके, दीज बर्ड्स ये पक्षी, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी, आर पेस्ट, पेस्ट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े। ओके, सो ये पक्षी क्या है? नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं। दे सेड, किसान ने कहा। ओके, वहाँ के जो सारे किसान थे उन्होंने कहा। ओके, दे ईट द ग्रेन्स एंड पेक द फ्रूट्स। दे ईट द ग्रेन्स, वो क्या करते हैं? वो जो धान्य है यानी जो बीज है खेतों में, उन्हें खाते हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं फल, उन्हें चोंच मारते हैं। पैक करना यानी चोंच मारना। ओके, सो दे ईट द ग्रेन्स एंड पैक द फ्रूट्स। वी मस्ट किल दैम। ओके, वी मस्ट, हमें उन्हें मारना चाहिए। वी मस्ट किल दैम। ओके, किल यानी मारना, जान से मारना। ओके, वी मस्ट किल दैम। सो दे मेड वार ऑन द बर्ड्स। सो इसलिए, दे मेड उन्होंने, वॉर यानी जंग। ओके, जंग बोल दी पक्षियों के ऊपर। ऑन द बर्ड्स यानी पक्षी पर। ओके, ऑन यानी पर, बर्ड्स यानी जितने भी पक्षी या परिंदे वहाँ पर थे उनके ऊपर उन्होंने जंग बोल दी। ओके, सो दे मेड वार ऑन दी बर्ड्स। ओके, मतलब जंग स्टार्ट कर दी पक्षियों के ऊपर। दे स्टोन्ड देम। दे स्टोन देम, स्टोन्ड यानी पथराव करना, पत्थर मारना। ओके, तो किसानों ने पक्षियों के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिया। ओके, पथराव करना शुरू कर दिया। शॉट देम एंड कॉट देम इन ट्रैप्स। शॉट देम यानी बंदूक से मारना, एंड कॉट देम इन ट्रैप्स यानी जाल में उन्हें पकड़ लिया। ओके, मतलब कुछ पक्षियों पर उन्होंने पत्थर मारे, कुछ को उन्होंने बंदूक से मारा और कुछ को उन्होंने जालों में पकड़ लिया। कॉट देम इन ट्रैप्स। दे किल्ड मैनी बर्ड्स एंड द अदर्स ऑल फ्लीव अवे। दे किल्ड, उन्होंने मारे, मैनी बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी मारे, एंड अदर्स ऑल फ्लीव अवे, और बचे हुए जो पक्षी थे वो वहाँ से भाग गए। बट देन द वर्म्स एंड इंसेक्ट्स ग्रीव इन थाउजेंड्स। बट लेकिन, देन द वर्म्स, जो कीड़े मकोड़े थे, उनकी जो संख्या थी वो बढ़ गई, मतलब वो अब हज़ारों की संख्या में हो गए। ग्रीव इन थाउजेंड्स एंड स्पॉइल द क्रॉप्स, और उन्होंने जो फसल थी उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। एंड द फ्रूट, और फलों को भी बर्बाद करना उन्होंने शुरू कर दिया, जो कीड़े मकोड़े थे उन्होंने। ओके, देन द फार्मर्स अंडरस्टूड देयर मिस्टेक। देन द फार्मर्स मतलब फिर जो किसान थे, उन्हें अपनी जो गलती, मिस्टेक यानी गलती समझ में आई। अंडरस्टूड यानी समझ में आना। देयर मिस्टेक, उनकी मिस्टेक। ओके, उनकी गलती। तो जो किसान थे उनको उनकी गलती समझ आई। वी हैव किल्ड आवर बेस्ट फ्रेंड। फिर वो उस पर क्या कहते हैं? वी हैव, हमने हमारे जो सच्चे दोस्त थे उन्हें मार दिया है। वी हैव किल्ड आवर बेस्ट फ्रेंड्स, दे सेड, ऐसा उन्होंने कहा। नाउ देर वेर नो बर्ड्स टू ईट द इंसेक्ट्स। नाउ, अभी, देर वेर नो बर्ड्स, वहाँ पे पक्षी नहीं थे। टू ईट द इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए वहाँ पर एक भी पक्षी नहीं था। ओके, सो आई होप ये जो स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।